हाफिजों की तौहीन करना, मजाक उड़ाना इस दौर में बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। लोग करने में चूकते नहीं हैं, लेकिन इनके सीने में तो 30 पारे हैं। कोई अलहम्दु ही सही पढ़ के सुना दे, अलहम्दु ही सही पढ़ के सुना दे, बड़े अच्छे अच्छों को पसीने आ जाते हैं। ये अल्लाह का कलाम है। और मुझे अभी बताया कारी शमशाद साहब ने, कौन सा बच्चा है वो, ताज्जुब है, मैं बच्चे की बिसात देख रहा हूं, और बताया 7 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने पूरा कुरान सुनाया। अरे क्या शान है यार। बात जगह देखो तो मदरसों की सिर्फ इमारतें हैं, सिर्फ इमारतें, एक से एक आलीशान इमारत, फलक बोस इमारत, और तालीम जर्रा बराबर नहीं। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा भी देखो तो कोई खास इमारत अभी नहीं है, लेकिन तालीम देखो तो कैसी ठोस है कि अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो ये है कि आज तो ये 2 हैं, अगर इनकी मेहनत यूं ही जारी रही तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले साल में कल आपकी निगाहों के सामने और भी ज्यादा नजर आए। लेकिन बात यह है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। आप जानते हैं बड़े बूढ़ों की एक कहावत है, अकेली लकड़ी न जले न उजाला हो। हाँ, अगर कारी शमशाद साहब की जो मेहनत है और इनके मुदर्रिस की जो मेहनत है, अगर लोग कांधे से कांधा मिला के ये कह दें कि दीन का काम बेलोस किए जाओ, बाकी काम करना हमारा भी काम है, तो इंशाअल्लाह इस मदरसे में 4 चांद लग जाएंगे। आज मैं मुबारकबाद देता हूं आप सबको कि आप जलसे में आए, आपने अपना वक्त निकाला और इस जिक्र की महफिल में जमा हुए। इशा की नमाज के बाद से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये जिक्र का सिलसिला जारी है। ना तो मनक़बत आप सुन रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाए। तो पूरी ईमानदारी से जरा एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले सभी हजरात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत है इन हजरात की। ये मोहब्बतें न होती तो ये इतने कीमती लोग हैं कि एक एक मिनट इनका कीमती है। लेकिन ये कारी शमशाद साहब की मोहब्बत का नतीजा है कि जो स्टेज भरा हुआ है। अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और इंशाअल्लाह ताला जब आप बैठे हैं तो ये भी बैठे रहेंगे, रहनुमाई करेंगे। तो अगर इजाजत दें तो मैं भी 2-3 शेर पढ़ दूं, सुन लेंगे। अच्छी आवाज वालों से सुना है आपने, अब कहें कि साहब ये कहाँ से फटा बांस ले लिया, तो जरा गैर मुनासिब होता, इसलिए हम तो खुद ही थोड़ा सा। लेकिन अगर तवज्जो से सुनेंगे, बस हम तो इस भरोसे पे पढ़ते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नीलाम हुआ मिस्र में, तो बड़े बड़े खरीदार गए, दौलत वाले पूंजीपति लोग गए, तो उनमें एक बुढ़िया सूत की हटिया ले गई। क्या ले गई? सूत की हटिया। तो मालदारों ने देख कर कहा, बुढ़िया शर्म नहीं आई तुम्हें? इनको खरीदने के लिए लोगों ने तमाम अपनी तिजोरियों के मुंह खोल दिए हैं और तुम ये लेके आई? तो जो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया था, सुनहरे हरफों से लिखने के काबिल है। बूढ़ी औरत ने कहा था, अमीरो अपनी दौलत पे घमंड न करो, खरीदने तुम भी आए हो, खरीदने मैं भी आई हूं। तुम मालो दौलत लेके आए हो, मैं सूत की हटिया लेके आई हूं। लेकिन जब मैं चली थी घर से तो नियत ये करके चली थी कि अगर इसके बदले में मुझे हजरत यूसुफ ना भी मिले तो कम से कम खरीदारी में मेरा नाम तो आएगा। तो हम तो ये समझते हैं आप पसंद करें ना करें इससे मकसद नहीं है, लेकिन अगर मेरे नबी ने कबूल कर लिया तो क्या पता यही मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। एक बार जरा मोहब्बत से और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी की वालिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं पहले आपको ज़रा सा मफ़हूम सुना दूँ
कि एक बार मेरे सरकार ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील जन्नत में गए हो? कहते या रसूल अल्लाह हाँ गया हूं, आसमानों में मेरा आना जाना रहता, जन्नत में भी गया हूं, देखा है मैंने। तो सरकार फरमाते जन्नत में जब गए हो तो बड़ी बड़ी खूबसूरत चीजें देखी होंगी। भाई जन्नत में हर चीज है, तुमने तो सब देखी होंगी। कहा या रसूल अल्लाह मैंने बड़ी बड़ी निराली खूबसूरत चीजें देखी हैं। तो पैगंबर फरमाते सबसे ज्यादा जो खूबसूरत जात है वो तो नबियों की जात है। ए जिब्रील ये बताओ क्या तुमने हजरत आदम का जमाना देखा? तो जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह देखने की बात कर रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना की दुआएं तो उनके पास मैं ही लेकर के गया था। पैगंबर फरमाते जिब्रील हमारे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का जमाना देखा? तो कहते या रसूल अल्लाह जब उन्हें नारे नमरूद में डालने ले गए थे तो मैं साथ साथ था। फिर मेरे आका फरमाते जिब्रील हजरत इस्माइल की कुर्बानी देखी? तो जिब्रील बोले या रसूल अल्लाह जब उनके वालिद मीना की धरती पे कुर्बान करने के लिए ले गए थे तो जन्नत से दुम्बा तो मैं ही लाया था और हजरत इस्माइल को घुटनों के नीचे से मैंने ही निकाला था। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हजरत यूसुफ का जमाना? कहा या रसूल अल्लाह जब उनके भाइयों ने कुएं में लटका दिया था रस्सी से बांधकर और रस्सी काट दी थी तो सरकार कुएं में उनके जाने से पहले तो मैं पहुंचा था, वो अपने हाथों में मैंने ही तो उनको लिया था। आका फरमाते इसका मतलब जिब्रील तुमने सबका जमाना देखा। तो अब हजरत जिब्रील बोले या रसूल अल्लाह हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी का जमाना मैंने देखा है, हर नबी का दौर मैंने देखा है। तो अब सुनने की बात है आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया जिब्रील सबको तुमने देखा, ये बताओ हमारे जैसा भी कोई देखा? यार अब भी ना बोलोगे सुभान अल्लाह? क्या फरमाया हमारे जैसा भी कोई देखा? अब जिब्रील ने जो जवाब दिया था वो मैं शेर में सुना दूं, है इजाजत? मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। यूं कह रहे हैं बुलबुल सिदरा नहीं मिला, सिदरा नहीं मिला। यूं कह रहे हैं बुलबुल सिदरा नहीं मिला, सिदरा नहीं मिला। यूं कह रहे हैं बुलबुले सिदरा नहीं मिला, सिदरा नहीं मिला। कोई हुजूर आपके जैसा नहीं मिला, जैसा नहीं मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई हुजूर आपके जैसा नहीं मिला, जैसा नहीं मिला। और ये शेर जितने मेरे नौजवान बैठे हैं मैं अपने नौजवानों को सुनाता हूं। अब देखता हूं कितने नौजवान मेरे ये शेर सुनेंगे। और अगर सुन लिया और अमल कर लिया तो मदरसा अरबिया साबरिया फैजुर रसूल के जलसाए दस्तार में आने का मकसद हासिल होगा। और नौजवानों शेर सुनो, मोहब्बत से जरा एक बार कह दो सुभान अल्लाह। कि जिंदा है वालिदैन तो जन्नत खरीद लो। एक एक टुकड़े को तरसते माँ बाप, दवाओं को तरस रहे हैं। ऐसे ऐसे भी देखे हमने। और जब वो खत्म हो गए तो 10वें में 10-10 देकर चढ़ा दिया। हाँ गोल्डन के चावल बना दिया। इस बेहया को शर्म नहीं आती कि जिंदे में दवा तक को पैसे नहीं दिए और 10वें में देखो तो देगों पे दे गए। क्यों नाटक दिखा रहा है यार। अब शेर सुनिएगा
कि जिंदा है वालिदैन तो जन्नत खरीद लो, जन्नत खरीद लो। कि जिंदा है वालिदैन तो जन्नत खरीद लो, जन्नत खरीद लो। फिर बाद में न कहना कि मौका नहीं मिला। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नहीं मिला। फिर बाद में न कहना कि मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। कोई हुजूर आपके जैसा नहीं मिला, जैसा नहीं मिला। क्या इरादा और सुना दूं दो शेर? देखो बता दियो, घर की बात है तो सुनिएगा, मोहब्बत से जी लगा के जरा कह दें सुभान अल्लाह। तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार वो मदीना, बड़े खुश नसीब हैं अल्लाह की कसम जिन्होंने मेरे नबी का रोज़ा देखा है। न जन्नत न जन्नत की कलियों में देखा मज़ा जो मदीने की गलियों में देखा। और जिन्होंने नहीं देखा उनके दिल से भी आवाज़ आती है कि मैंने आंखों से मदीना अभी देखा तो नहीं, मैंने आंखों से मदीना अभी देखा तो नहीं, मगर दिल ये कहता है वो खुल्द का नक्शा होगा। हजरत, तो अब अगर आदमी तन्हाई में अपने बिस्तर पर लेटे और लो लगाए सरकार से, तो ये मत समझो कि गरीब नहीं जाते। बात समझ में आ रही? ये मत समझो गरीब नहीं जाते। अरे गरीब आदमी जब गया हज करने तो उसी बस्ती का रहने वाला एक बहुत बड़ा अमीर करोड़पति इंसान जी, लेकिन सुभान अल्लाह जब मस्जिद हराम के करीब देखा, यार ये गरीब आदमी हमारे गांव का, उसे पता तक नहीं कि ये भी जा रहा है। और मदीने में मुलाकात हो गई। ए भाई इधर को जा, पीछे से दो यार, बैठ जाओ। देखो भाई परेशान तो नहीं होगा? हाँ, आपको चाय मिलेगी, बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए, सबको चाय मिलेगी। क्योंकि मैंने इसलिए कहा, माजरत चाहते हैं कि मुसलमान खाने पीने का मामला हो तो सारी धनकथा एक तरफ और चाय एक तरफ। जरा देर के लिए मैंने कहा चाय माशाल्लाह इंतजाम किया है, मिलेगी, लेकिन कोशिश करो मैं ऐसा जामे मोहब्बत पिला दूं कि चाय की लज्जत भूल जाएं आप। तो मैं ये कह रहा था, वो अमीर आदमी अपनी दौलत पर घमंड होता ना लोगों को। भाईजान आप भी बैठ जाओ, मेरे भाई आप भी बैठ जाओ। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ। निकल जाने दो, निकल जाने दो, रास्ता दे दो, जा रही है। जाने वाले को जान दो, आप खामोश होकर बैठ जरा खामोश तो हो जाइए। जाने वाले को जान दो। से बताऊं तो जरा गैर मुनासिब होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं अपनी माँ बहनों से कि थोड़ी मेहरबानी कर लें, खामोश रहें, थोड़ा सा मोहब्बत से जरा बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, उस अमीर आदमी ने अपनी दौलत के घमंड में क्या कहा, यार तू भी आ गया। क्या बोला? तू भी आ गया। और जब उसने कहा कि ये हमें देख के कह रहा तू भी आ गया, तो सुभान अल्लाह गरीब भी मुस्कुराया और मुस्कुरा के बोला, अमीर मालदार है तू, मगर आने वाले को मत देख, बुलाने वाले को देख। अरे आने वाला गरीब है मगर बुलाने वाला तो अल्लाह का हबीब है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो सुभान अल्लाह, शेर सुनिएगा। तसव्वुर में
मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, और मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी अय्यूब साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। ऐसे बेचैन और पीने वाले बेचारे आराम से बैठे हैं, लेकिन पिलाने वाले इतने साहब उतावले हो रहे हैं, ये पिला के छोड़ेंगे। अबे रहने दे बे। ए, तुमसे मना किया है अभी, तुम भी पिला के मानोगे। ओए, मेहनत सुनिया भाई। अरे गरम हो जाएगी, रख दे तू ले जाके इसे। मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। अब मैं बताता हूँ, आपने अखबार में सुना होगा, टीवियों के जरिए, और अब तो साहब मोबाइल का जमाना है। आपने ये चीज सुनी होगी कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में भी चले लोग, बोले इसके अंदर भी है। समझ गए? अब इशारे कोई समझ लो, इसके अंदर भी है, तोड़ो। और ये पता नहीं है, गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर में को भागता है। हम कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो चलो, तो हिम्मत करो, जाओ जरा गरीब नवाज की बारगाह में। सुभान अल्लाह, वो तो हिंद के राजा हैं भाई, हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं। मगर हजरत एक शेर पढ़ता हूं, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो। अब बोलें जरा सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या हो। बात है भाई, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। क्या बात है भाई, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदे। सुभान अल्लाह। अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा, और तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। बस एक शेर और सुन लीजिएगा। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, बड़े बड़े खूबसूरत लोग पड़े हैं, अपने हुस्न पे नाज है, लेकिन सुभान अल्लाह सारे हुस्न एक तरफ, मेरे नबी का हुस्न देखो जवाब। अरे उस हुस्न की तारीफ तो हमारे मुजद्दिद ने की। मेरे आला हजरत बरेली से कहते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। इसी को कहा है, ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो